हम तभी तो गाएबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत আমার রাধে হবে হত রাধে হবে হত নামে अपराध सिवाय अपराध अपराधे হবে হত अपराध হবে হত गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करुई दासी ऋणपेक्षाय विहीना तबे हेन कृपा लोभिया ये जना कृतार्थी হইবে না তবে হেন কৃপা লোভিয়া ये जना कृतार्थी হইবে না शक्ति बुद्धिहीन আমি অতি দীন করু মোরে আত্মসাতে শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন করু মোরে আত্মসাতে गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी ऋणपेक्षाय दीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी ऋणपेक्षाय दीना योग्यता विचारे किछु नाही पाय तुम्हारे करुणा सार योग्यता विचारे किछु नाही पाय तुम्हारे करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब यार हम तुझे छाड़ प्राणा राखिब ना गो छाड़ प्राणा राखिब ना गो तुम्हार कृपा ना होइले छाड़ प्राणा राखिब ना गो प्राण ना राखिब यार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी ऋणपेक्षाय दीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी ऋणपेक्षाय दीना हरे कृष्णा कोई गलती बहुत हो सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बोल हरि बोल सुंदर माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत माता जी प्रणाम। इसका अर्थ भी कह दीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु कृष्ण गुरु जी ने सब बच्चे हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। भक्तों को दंडवत तो आगे बढ़ते हैं, सब लोग माइक हरे को बंद कृष्ण गुरु कीजिए। जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज किसका टर्न था बताने का? जी हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा था गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनाउंसमेंट इसके बाद करते हैं ना? जी गुरु जी, इनका होने के बाद करते हैं। आज जुमा गुराई माता जी का टर्न है। जी जी। हरे कृष्ण सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। जी जी जल्दी 5 मिनट में बताओ। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद के चरणों में आपके चरण में, राधा नरसिंह के चरणों में जी, आप अभी तो नेहा माता जी का साक्षात्कार था, मैं शनिवार का मैं बता रही हूँ। जो हरिदास ठाकुर को जैसे पुनर्जीवित होने का जो सेशन लिया था वही है। जैसे हरिदास ठाकुर को जल्लाद द्वारा पीटे हुए के बाद उनको सभी ने अनुरोध किए, ठाकुर कि जल्लाद आप मर जाइए, नहीं तो हम लोगों को नवा मार देंगे। तो इसके बाद इसके लिए हरिदास ठाकुर ने उनकी अनुरोध से अपने आप को समाधि ले लिया और सभी ने देख लिया कि हरिदास ठाकुर का सांस रोध हो गए और वो मर गए। तो उनको ऐसे बोले कि वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, तो उनको हम मुसलमान की तरह दफनाएंगे भी नहीं और मुस्लिम हिंदू की तरफ जलाएंगे भी नहीं। तो उनको गंगा में विसर्जित कर दिया गया। तो गंगा में विसर्जित कर दिया गया कि चाहते कि उनकी जो शरीर का है तो उनकी सारी शरीर मछली और हरी अन्न जलचर उन्हें उसकी मांस का छीट के खाए, इसलिए। तो इसके बाद जो हरिदास ठाकुर गंगा में बहते हुए जा रहे थे तो वो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे और डूबे हुए थे, लेकिन उनकी जब बाहरी चेतना जागृत हुई तो वो उच्च स्वर में हरि नाम लेते रहे और गंगा के तीर में उठ के रहे और वापस वो फुलिया गांव में आ गए। तो जब उनको सभी लोग देखा तो उनके शरीर से एक अलग ही एक ऊर्जा ले रहे थे कि आगे से ज्यादा वो ज्यादा ऊर्जावान थे। तो उनको देखकर सभी हैरान हो गए कि किस तरह से आ सकते हैं। तो उनको देखकर उनका जो जीवित होने का खबर हाँ पूरी हाँ तो छोड़ने के बाद तो बादशाह भी वहाँ भी आए और उनको देखकर वो भी हैरान हो गए। वो इनके उनको इतने 22 बाजार में पीटे हुए के बाद, इतने कोड़े मारने के बाद वो कैसे जीवित हो सकते हैं और उनको उतनी ऊंचाई से फेंकने के बाद भी कैसे हो सकते हैं, सभी हैरान थे। तो बादशाह भी मान लिए कि हाँ वो एक भगवान का शुद्ध भक्त है। उसकी मुसलमान भाषा में कह रहे थे कि वो अल्लाह की एक नेक बंदा है। तो उनकी चरणों पे बादशाह भी गिर गए। तो बादशाह को जब देखे तो सभी मुसलमान लोग भी वही धरा करके हाँ बादशाह जब मान लिए है तो हाँ ये नेक बंदा है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जो कूड़े के मारे बहुत ही भयानक है, दर्दनाक है, अंदर तक चले जाते हैं। तो सभी कुछ उनकी शरीर की जो चमड़ी है वो पूरा तक चले जाते हैं, जितना भयानक है इनका मार। तो लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने बच गए, ये सभी एक आश्चर्यचकित हो गए थे। और यहाँ पे एक कह रहे थे कि शुद्ध भक्ति के जब दर्शन करते हैं तो आप यही बताए कि जब एक शुद्ध भक्ति के हम दर्शन करते विनीत भाव से तो उनकी सारी भवबंधन दूर हो जाते हैं। तो इसके बाद में आपने बोला कि पूरी मुसलमान जाति के बारे में बताया कि मुसलमान कोई धर्म नहीं है, वो किस तरह से आए मुसलमान के। आपने बताया कि एक क्लास, तो इसी बारे में गुरु जी बस यही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था गुरु जी, बस यही तक था। हरे कृष्ण, जय माता, हरे कृष्ण।
हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। अनाउंसमेंट कीजिए। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी, अमृता तिवारी माता जी बहुत तकलीफ में हैं, वो बहुत ज्यादा बेचैन है, सो भी नहीं पा रही और बहुत डरती भी हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और गुरु चरणों में कृपा याचना करते हैं और यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह फिर से भक्ति में लगे और पूरी माला करें, डर अपने आप चला जाएगा। मोहित प्रभु जी की तबीयत भी ठीक नहीं है गुरु जी, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भी भगवान श्री कृष्ण और गुरु चरणों में कृपा की याचना करते हैं। हम सब भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम आदरणीय और पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में कृपया याचना करते हैं कि सबको आशीष दें। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग अपने माइक तो हम हरिदास ठाकुर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा आखिरी सेक्शन होगा इसके बारे में। तो जी, तो अपने माइक को बंद कीजिए सारे लोग और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों के साथ की लीला का हम श्रवण करेंगे कि हरिदास ठाकुर के बारे में हम पिछले 10 दिनों से हम सुन रहे हैं। सुनने से हमारे नाम में है, वो हरि नाम में हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, वो और बढ़ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस संसार में सबसे व्यक्ति धनवान वही है जिसने हरिनाम का आश्रय लिया है। लेकिन मैं किताब पढ़ रहा था कल, तो उसमें ऐसा लिखा था कि हरिनाम जब आध्यात्मिक गुरु के मुख से हमारे जीवन में आता है तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। तो हरिनाम का हम व्यक्तिगत रूप से आश्रय तभी लेना चाहिए जब हम आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेते हैं और उसके पश्चात ही हम हरिनाम को आस्वादन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अभी हम देखेंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अपनी निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में गुप्त रूप से अपनी मनोहर लीलाएं कर रहे थे, तब गया में गए थे। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है तो काफी लोग है ना गया में जाते हैं पिंडदान या जो श्राद्ध कराने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा, इनका देहांत हुआ था और अपने पिता की श्राद्ध के लिए स्वयं भगवान कहाँ गए थे? गया में गए थे। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि स्वयं भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि जो शुद्ध भक्त है उसको श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान के भक्तों को भोजन देकर अपने पितरों का तर्पण कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर गया में क्यों गए थे श्राद्ध करने के लिए? फिंगर को रेज कीजिए। क्या इसके पीछे भगवान की मनोभावना हो सकती है? क्या हमको भगवान सिखाना चाहते हैं? जी, एकता सोमानी। एकता सोमानी, तुम्हारा माइक बंद है। हरे
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा गुरु जी, क्योंकि वो जैसे जैसे भगवान जैसे महान संत लोग करते हैं, पीछे पीछे लोग उन्हीं की देखा देखी वैसा ही काम करते हैं, इसलिए उन्होंने संदेश दिया है कि मतलब हर एक को श्राद्ध करना चाहिए। उनको जरूरत नहीं थी, पर वो लोगों को समझाना चाहते थे कि आम जनता को श्राद्ध करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी। तो भगवान स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनो स यत प्रमाण कुरुते लोकस्तु अनुवर्तते। तीसरे अध्याय का ये श्लोक है। तो भगवान कहते हैं कि जो जो महापुरुष आचरण करते हैं उसी के अनुसार सामान्य व्यक्ति उसका अनुशीलन करते हैं। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा तो स्वयं नंद महाराज के अवतार है ना, तो उनको क्या आवश्यकता है अपने पिता का श्राद्ध करने की। लेकिन जन सामान्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भगवान है ना ऐसे कार्य करते। अगर भगवान नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे भगवान ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो इसलिए भगवान जन सामान्य के सामने उदाहरण रखने के लिए करते हैं। हालांकि भगवान के भक्त को कर्मकांड में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह अपने घर में भोजन बनाकर भगवान को अर्पण करके कुछ 10-12 वैष्णव को बुलाएगा तो सब श्राद्ध है वो संपन्न हो जाएगा। तो गया में गए थे चैतन्य महाप्रभु और पिता के श्राद्ध से वह वहां पर गए तो उनको वहां पर उनके आध्यात्मिक गुरु मिले जो स्वयं सांदीपनी मुनि के ही अवतार थे। क्या उनका नाम था? उनका नाम था ईश्वरपुरी, है ना जी। ईश्वरपुरी से उन्होंने वहां पर दीक्षा लिया और निमाई पंडित से भक्त निमाई बन गए। अभी देखिए, अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने के पूर्व भगवान ने कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार नहीं किया। भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार नहीं किया। लेकिन जब वह अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं ईश्वरपुरी से, उसके पश्चात वो जब वापस अपने धाम आते हैं घर नवद्वीप में, तो स्वयं वह वैष्णव के भजन में लग जाते हैं। और पहले तो वैष्णव लोग भी उनसे मिलने के लिए कतराते थे। वे सोचते थे कि इसे तो भजन करना नहीं है, तो हम हमारा समय ये तर्क वितर्क में क्यों लगाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने से पूर्व तर्क वितर्क करते थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान भी ये दिखाना चाहते हैं कि जब तक आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं आते हैं, गुरु जी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। ओके, भले ही हमारे जिंदगी में हरि नाम है, भले हमारे जिंदगी में हरि कथा है, भले हमारे जिंदगी में भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, लेकिन अगर हमारे जिंदगी में आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो हरि कथा हरि नाम ये बल नहीं दिखाएगी। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि जब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी से मिला और उनसे जब मैंने दीक्षा ली, है ना, शिक्षा दीक्षा एक ही है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ये दोनों एक ही तत्व है, ये कोई भिन्न तत्व नहीं है। कोई अगर कहेगा कि मेरी दीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन आप शिक्षा गुरु भी है किसी के जीवन में, तो वो दीक्षा होने के ही समान है। तो इस तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु गया से निकले और अपने घर आए तो निरंतर उनके मुख से कृष्ण 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 ये शब्द निकल रहे थे। तो आंखों से गंगा यमुना की भांति अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।
कभी कभी वे अत्यंत विरह कर होकर, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करके जमीन पे मूर्छित होकर गिर जाते थे। तो यहाँ पर मैं और एक शिक्षा देना चाह रहा हूँ। मैं मतलब शास्त्र ही देते हैं, मैं तो यहाँ पर केवल आपको उसको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में रोना बहुत जरूरी है। रोना, जब तक हम रोते नहीं है तब तक वो चीज हमको प्राप्त नहीं होती है। अगर हमें कृपा चाहिए भगवान की, तो हमें गिड़गिड़ाना सीखना चाहिए। अगर हम गिड़गिड़ाते नहीं है तो हमें कृपा नहीं मिलेगी। और वही व्यक्ति गिड़गिड़ा सकता है ना, जिसको ऐसा लगता है कि मेरा कोई आश्रय नहीं है ना। जैसे वो निरंजन महाराज, उनका नव योगेंद्र स्वामी महाराज, उन्होंने एक भजन गाया है ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, है ना। तो ये सहारा होना बहुत जरूरी है जी। तो ये सहारा, हम सब लोग सहारा खोज रहे हैं इस संसार में। स्त्री सोचती है कि मैं पुरुष का सहारा ले लूं, पुरुष सोचता है मैं स्त्री का सहारा लेता हूँ, बूढ़े होने के बाद सोचते मैं बच्चे का सहारा लूं। लेकिन ये सारे सहारे हैं ना, ये कमजोर है, ये हमें सहारा नहीं दे सकते। हमारा सहारा देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण, है ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, है ना। तो बहुत जरूरी है हमें इस चीज को समझना। लेकिन ये सहारा कैसे मिलता है? थोड़ी ना हम बोले सहारा दे दो और मिलेगा, नहीं। रोना चाहिए। जब माँ देखती है कि बच्चा बहुत रो रहा है तो सबसे पहले उसको खिलौना देती है, ले बेटा खेलो अभी इससे। खिलौना देने के बाद भी बच्चा रोता है तो फिर उसको मोबाइल देती है, लो बेटा अभी मोबाइल ले लो, है ना। तो आजकल के बच्चे मोबाइल मिलने के बाद रोना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि मोबाइल लेने के बाद भी रोते रहते हैं, फिर माँ बोलती है नहीं अभी इसको मैं चाहिए, फिर माँ उसको गोद में लेती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो अभी भगवान हमें कृपा कब देंगे? सबसे पहले वो आपको अच्छा पति देंगे, अच्छा पत्नी दे सकते हैं, अच्छा पुत्र दे सकते हैं, अच्छा जॉब दे सकते हैं, अच्छा पोता दे सकते हैं। तो ये भगवान का कैसा है? खिलौने फेंकने जैसा है, ले लो भाई अभी। फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, भगवान मुझे आप चाहिए, आपके बिना मुझे कोई नहीं सहारा दे सकता है। अच्छा, तो वापस भगवान फिर क्या करेंगे? भगवान इससे भी अच्छी चीज देंगे आपको, है ना। सब कुछ बटन दबाने के बाद सब आएगा, ऐसा चीज देंगे आप। इतना होने के बाद भी आप बोलोगे नहीं भगवान मुझे आप ही चाहिए, चलो भाई अभी फिर आ जाओ मेरे पास। तो इस तरीके से ये है ना होता है। सब लोग अपने कैमरा को जरा ऑन कीजिए, है ना, रिमूव। ओके। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि सहारा चाहिए। और भगवान जब चैतन्य महाप्रभु जब गया से तो रोने लगे, रोते रोते हे कृष्ण आप कहाँ मुझे छोड़कर चले गए। जैसे षड गोस्वामी कहते, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुन कुतो, हे नंदलाल कहाँ पर हो आप? क्या आप जमुना में हो? क्या आप गोवर्धन के तट, गोवर्धन के निकट हो? क्या आप रमन रेती में हो? कहाँ हो आप? मैं ढूंढ रहा हूँ आपको। तो ये हमारे आचार्यों का मूड है। हमारे आचार्य ये नहीं कहते मुझे कृष्ण मिल गए, मुझे कृष्ण मेरे सपने में आए, कृष्ण ने मुझे बांसुरी सुनाई, ये नहीं कहते। हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण कहाँ हो आप, कहाँ हो, कहाँ हो। तो ये हमारे आचार्यों का मूड है, इसको समझिए। क्योंकि हम जिस गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिए हैं, इसकी इस भावना को समझिए कि इसका भाव क्या है। ऐसा नहीं कि चलो कृष्ण मेरे सपने में आए, कृष्ण की बांसुरी मुझे सुनाई दी, है ना, कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया, है ना। तो मैंने एक बार आपको एक कहानी भी बताई थी, ट्रू स्टोरी है। तो मैं जब पालघर में रहता था, यहाँ पर आने से पूर्व, तो मेरा साडू है ना, साडू मतलब मेरे
माता जी की बहन का पति। तो हम दोनों साथ में रहते थे वहां पर, उनका अलग जगह था। उनकी माँ थी, वो एक बार वृंदावन गई थी। तो वृंदावन में जब गई थी तो उनको पेड़ के पीछे से उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ तो भूल गई हूँ। तो बहुत सारे भक्त थे और फिर वह अपने कमरे में जा रही थी, कुछ बेड बैग वो भूल गई थी शायद। तो उसने देखा कि पेड़ के पीछे से, है ना, पेड़ के पीछे से गोपाल है, उन्होंने उनको ऐसे देखा, ऐसे ऐसे, मतलब समझ में आया ना, उनका शरीर नहीं दिखा, शरीर उधर ही था पेड़ के पीछे, लेकिन उनका मुंह देखा ऐसे। तो उनको लगा कि कृष्ण मुझे देख रहे, तो उनको अचंभित हुआ। तो ये वो बता रही थी हमें। और फिर वो वहां पर पेड़ के पास गई तो वहां पर वो गोपाल नहीं थे। लेकिन उस छोटे से जो दृष्टि से उनको इतना मंत्रमुग्ध हो गई वो, कि उन्होंने फिर ठान लिया कि मैं वृंदावन ही रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं घर में। तो फिर वह दीक्षा लिए है माता जी ने। तो दोनों हस्बैंड वाइफ वृंदावन रहने लगे। 2-3 साल पहले वृंदावन में आए और वहां पर वो रहे 2-3 साल। लेकिन उनको श्याम कुंड में नहीं, राधा कुंड में उनके पति का पैर ऐसा फिसल गया और पूरा फ्रैक्चर हो गए पति। तो ऑपरेशन हो गए, डॉक्टर ने कहा कि ये जगह इतनी सुटेबल नहीं है। तो फिर वो मायापुर में गए। इतना सब होने के बाद भी फिर वो मायापुर शिफ्ट हो गए, क्योंकि मायापुर भी वृंदावन की तरह ही है। मैं ये स्टोरी इसलिए बताया हूँ कि भगवान के दर्शन होने से फिर ये होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान सपने में आए लेकिन मेरा रूटीन कैसा है वैसे कि वैसा ही है। समझ में आया क्या? क्या उसको परिवर्तन कहेंगे? तो मेरा रूटीन वैसा ही है ना। अरे भगवान ने दर्शन दिया, भगवान सपने में आए, लेकिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? कुछ नहीं। तो समझने का कि वो भ्रम है। ओके, परिवर्तन बहुत मैटर करता है। तो इस तरीके से जी, उसके पश्चात फिर महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर शरण में आ गए और हरिनाम संकीर्तन जगत में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आने की बात को सभी भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा जो मुझे कह रहा है, मैं आपका भाई हूँ, मेरा और आपका परिचय कल होगा। तो महाप्रभु ने पुनः कहा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि शीघ्र ही हमें किसी न किसी महाजन के दर्शन प्राप्त होंगे। तो महाप्रभु कहते हैं, चल हरिदास, चल श्रीवास पंडित, चाह गया देखी के ऐसे कौन भीत। हरिदास, श्रीवास पंडित, चलो, तुम भी चलो, जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष है। तो महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत उस महापुरुष को ढूंढते ढूंढते नवद्वीप में घूमने लगे और दोनों परस्पर कहने लगे, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें स्वयं भगवान भी उसको देखना चाह रहे हैं। आनंदे विवल दुहे चाहिया बेड़ाय, तिलाद्रक उद्देश्य कोथा नहीं पाय। तो सर्वत्र ढूंढने लगे वो। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढ लेने पर भी जब श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर वे लौटकर प्रभु के पास आ गए, दोनों ने आकर प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए गए लक्षणों वाला एक भी महापुरुष देखा नहीं। हमने वैष्णव के घर में गए, सन्यासियों के घर में गए, साधारण गृहस्थों के घर में गए, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो गौरचंद्र हंसने लगे, अच्छा कोई नहीं मिला आपको, ठीक है। तो फिर कहने लगे कि उन्होंने छल पूर्वक अपने आप को छिपा लिया है। तो श्रीवास पंडित को समीप बुलाया, हरिदास ठाकुर को भी बुलाया और कहा, पता है वो महापुरुष कहाँ छिपा है?
तो कहाँ छिपे थे वो छिपे थे नंदनाचार्य के घर में। तो हम जब गए थे ना यात्रा में, मायापुर यात्रा में, तो जहाँ पर हम रह रहे थे वहां से चलते चलते नंदनाचार्य का घर आता थे, तो वहां पर ये छिप गए थे नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक ही उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। नित्यानंद प्रभु को जानना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु को जानने से ही हम बता सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु ये कौन है। तो नित्यानंद प्रभु ये स्वयं बलराम जी के अवतार है, अनंत शेष संकर्षण इनके अवतार है। कौन? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया कि हमने भजन भी गाया था ना, वो दया निताई चैतन्य बोले नाचरे अमर भाई, है ना। तो श्री चैतन्य देव के प्रिय सेवक नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार महाप्रभु ने अपने भक्तों के समक्ष कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं लेडीज के फॉर्म में अभी नृत्य करूंगा। देखो, जो जितेंद्रिय है केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार है। जो इंद्रियों पर संयम करने से समर्थ है वे ही आज भवन में प्रवेश करे, क्योंकि महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमत्त खान को बुलाकर कहा, वेशभूषा की तैयारी करो। आपको पता है वो कौन सा रूप है जो शिवजी भी उससे मोहित हुए थे, है ना। हालांकि हाँ, मोहिनी रूप है ना शिवजी का। तो हम सबको पता है कि शिवजी के पास जो स्त्री रहती है पार्वती, ये भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। इस संसार में 3 स्त्रियां हैं, वो सबसे सुंदर है। कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कई बार मैंने बताया इसको। 3 स्त्रियां हैं, सबसे सुंदर है इस पूरे संसार में जी। बोलो रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी आपने बताया था कि एक है लक्ष्मी जी, पार्वती जी और उर्वशी। जी, वेरी गुड। तो लक्ष्मी जी सबसे सुंदर है ना, भगवान के समीप रहती है। लेकिन वो कहाँ रहती है लक्ष्मी जी? भगवान के चरणों में, है ना। या भगवान के सिर पे रहती है? क्या लगता है आपको, चरणों में रहती है, सिर पे रहती है? चरणों में। चरणों में। ओके। तो अभी घर की लक्ष्मी कहाँ रहना चाहती है? सिर पे रहना चाहती, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो लक्ष्मी जी है वो चरणों में रहती है ना। वैसे भी वैसा पति भी होना चाहिए चरणों में रहने जैसे, जो भी है। और दूसरा है पार्वती जी। पार्वती जी भी इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है पार्वती। लेकिन एक बार वर्णन आया है कि एक बार स्वयं कैलाश में भगवान शिव जी पार्वती को अपनी जंघा पर बिठाते हैं, और जंघा पर बिठाते हैं और साथ में सारे ऋषि मुनि बैठे रहते हैं सामने और उनको कथा करते हैं। तो ऐसे शिव जी, ऐसे धीर पुरुष, है ना, इसलिए शिव जी को धीर कहा जाता है ना। शिव जी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के विशेष अवतार है, गुण अवतार, है ना। तो जी, तो इस तरीके से जब शिवजी है ना, तो शिवजी को भी जब शिवजी कहते हैं कि मैंने वो स्वरूप नहीं देखा आपका, जो आप बहुत सुंदर स्वरूप लेकर दानवों को भी आपने मोहित किया, मुझे वो स्वरूप देखना है। भगवान उसको वार्निंग देते हैं, देखो शिवजी, अगर वो स्वरूप अगर आप देखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। कहते नहीं नहीं, मुझे देखना ही है। तो भगवान फिर सुदर्शन चक्रधारी विष्णु तुरंत फिर वो मोहिनी बन जाती है, मोहिनी मूर्ति। और शिवजी जब देखते हैं ऐसे दृश्य को,
तो शिव जी भी पूरा मोहित हो जाते हैं और शिव जी उनके पीछे 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 भागते हैं। पूरा कैलाश में शिव जी भागते हैं और शिव जी को कौन देखते हैं? उनकी पत्नी पार्वती। आप सोचो, अगर कोई पत्नी देखेगी कि मेरा पति किसके पीछे भाग रहा है, पराई औरत के पीछे, वो भी मेरे सामने, तो फिर वो पति का क्या है ना होगा, ये रात को उसको बहुत दंडे मिलेंगे, है कि नहीं? तो शिव जी है वह भाग रहे थे मोहिनी मूर्ति के पीछे और उसके जितने भी शिष्य थे शिव जी के, ऋषि मुनि कैलाश में, वो भी देख रहे थे कि बाप रे हमारे स्वामी किसके पीछे भाग रहे हैं, है ना? लेकिन जब मोहिनी मूर्ति तुरंत विष्णु के फॉर्म में आ जाते हैं तो शिव जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, आपका ये रूप विलक्षण था, तो आप भी मोहित हो गए। तो शिव जी को लगा कि मैं मोहित हुआ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इस संसार के कोई चमकीली वस्तु से मोहित नहीं हुआ हूँ भगवान, मैं आपसे मोहित हुआ हूँ, तो इसके लिए मुझे इसमें कुछ दुख नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से शिव जी ने कहा। तो ये इसी तरह से महाप्रभु भी कह रहे हैं कि मैं अभी स्त्री के रूप में नृत्य करूंगा। जिसको देखना की इच्छा है, जिसका अपना मन पे संयम है, वही अंदर आए। तो बुद्धिमंत खान को कहा, बुद्धिमंत खान चलो तैयारी करो, सब साड़ी बीड़ी सब चले लेके आ जाओ। तो सबके लिए फिर शंख चोली पट्ट साड़ी अलंकार सब एकत्रित करो, सभी के लिए यथोयोग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर गदाधर आते हैं, गदाधर पंडित। गदाधर पंडित किसके अवतार है? गदाधर पंडित राधा कैसा लग रहा है आपको सुनने को? अच्छा लग रहा है? चैतन्य लीला, चैतन्य लीला बहुत सुंदर है ना? तो गदाधर पंडित आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम अभी साड़ी पहनो, तुमको कौन बनना है पता है? तुमको रुक्मिणी बनना है। तो गदाधर पंडित रुक्मिणी का वेश धारण करते और के ब्रह्मानंद तुम्हें उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित तुम नारद बनेंगे। हरिदास ठाकुर आप इधर रहेंगे। इस प्रकार महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार हरिदास ठाकुर है ना वहां पर आते हैं और दो मूछें लगाकर हंसते हंसते प्रवेश करते हैं। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर वहां पर ही पहरा दे रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था। वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। हरिदास ठाकुर कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम लो। हरिदास ठाकुर उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हरिदास ठाकुर सभी को जगाते हुए सब समय घूमते रहे और वैकुंठ छोड़कर प्रभु आप यहाँ पर क्यों आए? तो आज मैं लक्ष्मी के वेश में नृत्य करूंगा, तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर हरिदास ठाकुर ने अपने मूछे को है ना ये दिया और मुरारी गुप्त जो हनुमान जी का अवतार थे है ना मुरारी गुप्ता, वो भी उन्हीं के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों के दिव्य शरीर में प्रेम से पुलकित हो रही थी। दोनों ने शरीर में गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस प्रकार 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु वह भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। और एक दिन श्रीवास पंडित के घर चैतन्य महाप्रभु नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर महाप्रभु के चरण पकड़ कर लिए और कहा कि मुझे चरण धूलि दे दो, मुझे चरण धूलि दे दो। बार बार मस्तक पर धारण करने लगी है ना। और महाप्रभु को देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा में जा कूदे। नित्यानंद प्रभु
और बाहर जब वो आ गए, है ना, तो महाप्रभु को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। कहा कि ऐसा नहीं ना कोई मेरा चरण धूलि ले सकता है, कोई भी आके, आपने उनको रोका नहीं। तो चरण धूलि देने का अधिकार उसी को है जो किसी को देना चाहे, है ना। और अगर उसका शिष्य है, नहीं तो चरणों को स्पर्श करने का अधिकार कोई किसी को नहीं देते हैं, जो सन्यासी होते हैं या कोई आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, क्योंकि उससे, है ना, हमने दो चीजें बताई थी कि उच्छिष्ट अगर हम किसी को देते भी है तो उसका पाप लेना पड़ता है। दूसरा है, अगर हम किसी को अपनी चरण धूलि भी देते हैं या पैर को भी स्पर्श करते हैं तो उससे भी सारे पाप चले जाते हैं, मतलब उनको स्वीकार करना होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु क्रंदन करने लगे और हरिदास ठाकुर ने कहा, एई मोर देह हईते तुमी मोर बड़, तोमार जे जाति सेई जाति मोर दृढ़। हरिदास, भगवान, मेरी अपनी देह से तुम्हारे देह श्रेष्ठ है, तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। देखो भगवान किस तरह से हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि मेरे शरीर से भी तुम्हारा शरीर बहुत श्रेष्ठ है, और तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। हाँ? तो कोई कोई तुम्हारे इस मुसलमान शरीर को मेरे इस ब्राह्मण शरीर से हीन मानते हैं, किंतु उनकी दृष्टि से वह भ्रमित है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी जाति मेरी जाति में कोई भेद नहीं है, मेरे शरीर से तुम्हारा शरीर सब प्रकार से श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से महाप्रभु हरिदास ठाकुर को गले लगाते हैं, है ना। तो भगवान का हृदय है वही व्यक्ति जान सकता है जिसको भगवान ने जानने की अनुमति दी है, नहीं तो भगवान को कोई जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। ये उदाहरण भी, और एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। सनातन गोस्वामी जब जेल से भागकर महाप्रभु के पास आते हैं, तो मैंने कहा, एक बार बताया था ना कि उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आती रहती है, क्योंकि कई दिन से कुछ खाया नहीं, पूरा उनका दाढ़ी बड़ा हुआ था, बाल बड़े हुए थे, शरीर से दुर्गंध आ रही थी और काफी बीमारी लगी थी। उनके शरीर पे छोटे छोटे से फोड़े आए थे, उसमें से पस निकल रहा था। और महाप्रभु ने कहा अपने साथी को, जाओ दरवाजे पे देखो, एक महान वैष्णव आया है। तो अगर आप अभी जाते थे वहां दरवाजे पर तो आप क्या बोलते थे, बताइए? अरे कोई भिखारी आया है लगता है महाप्रभु, है ना, सब दुर्गंध आ रही है, पता नहीं कितने दिन नहाए नहीं। तो ऐसा हम बोलते थे सब। लेकिन वो गए और उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि कोई भिखारी है लगता है। महाप्रभु का भिखारी नहीं है, जाओ देखो ठीक से। दोबारा आते हैं, फिर महाप्रभु स्वयं जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। अभी देखिए, माँ है अपने बच्चे को तुरंत पहचानती है ना। चाहे बच्चा कैसे भी हालत में हो, माँ तुरंत पहचानेगी कि मेरा बेटा देखो कैसे भी, उसके कपड़े भी मान लो फटे हुए हैं, अगर उसने नहाया भी नहीं है, उसके बाल बड़े हैं, लेकिन माँ अपने बेटे को छोड़ेगी क्या? नहीं, माँ बेटे को गले लगाएगी, है ना। तो तुरंत महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को गले लगाया, और जैसे ही गले लगाया ना, तो पता है ना, पस रहते हैं ना, वो बहुत कोमल होते हैं। और जैसे महाप्रभु ने एम्ब्रेस किया, तुरंत सनातन गोस्वामी के जितने भी वो फोड़े थे छोटे छोटे, वो फटने लगे, और उसमें से सारा पस महाप्रभु के शरीर को लगा। और सनातन गोस्वामी ये सब देखकर बहुत विचलित हो रहे थे कि आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं, मेरी सारी शरीर की दुर्गंध आपको जा रही है। पता है तब क्या कहा भगवान ने? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये स्टोरी है परम पूज्य राधानाथ महाराज सुनाते हैं। तब उस समय महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सनातन, तुम्हारे शरीर से स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया हूं। ये है भगवान, है ना, ये भगवान है। बताओ कि ऐसे कौन होगा, ऐसे व्यक्ति, है ना, जिसका हृदय इतना कोमल होगा। तो भगवान इतने दयालु है कि सनातन गोस्वामी का शरीर दुर्गंध से भरा था, लेकिन
उनके शरीर को आलिंगन करने के बाद कहते हैं कि सनातन तुम्हारा शरीर इतना दिव्य है कि तुम्हारे शरीर से आलिंगन करके मेरा शरीर पवित्र हो गया, है ना। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। भगवान ने उसको शरीर नहीं देखा, भगवान ने क्या देखा? भगवान ने उनका हृदय देखा। इनका हृदय कृष्ण के लिए समर्पित है। मेरे लिए ये इतना दौड़ दौड़ के आया है, 10 दिन कुछ खाया नहीं है, जगन्नाथपुरी के मुख्य रास्ते से आ सकता था, लेकिन ये रेत से आ गया चलते चलते। भगवान ने देखा तेरे पाँव देखो छाले पड़े हैं, क्यों ऐसा तुमने किया? बोल रहे मैं इतना पतित हूँ भगवान, अगर मैं मुख्य रास्ते से आते थे तो जगन्नाथ जी के पुजारी के ऊपर मेरी परछाई पड़ती थी। बोलो, मैंने तो ऐसा कभी सुना भी नहीं है। मैं जब इस चैतन्य लीला जब मैंने सुनी, तब मैंने सोचा कि ऐसा भी व्यक्ति कोई हो सकता है जो इतना अपने आप को पतित समझता है कि मेरी परछाई पड़ने से व्यक्ति है वो दूषित हो सकता है। सोचिए, तो है ना, ये सुनने में भी अजीब लगता है ना। आजकल संसार में तो ऐसे लोग रहते हैं कि पहले के जमाने में परछाई पड़ने से लोग उसको गाली देते थे, अरे तू मेरे निकट आ गया, अभी मुझे नहाना पड़ेगा। सुना है ना आपने, ऐसे जो कर्मकाटी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, तो ये है भगवान का हृदय, है ना। तो भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है ना। हरिदास ठाकुर यवन परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी जब वो, हाँ, अभी हम अंतिम लीला जब उनके हम कल पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से हरिदास ठाकुर बीमार पड़ जाते हैं, है ना। और फिर आ, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे प्रभु, मैं आपका जो अंतिम लीला में नहीं देख सकता, मुझे पहले जाने की अनुमति दे, है ना? तो वो मैं रूप वृत्तांत आपको कल बताता हूँ कि किस तरह से हरिदास ठाकुर चले जाते हैं। तो फिर तो यही चैतन्य महाप्रभु है ना। ये भले ही भगवान को पतित पतित पावन, इसके लिए ये जो अवतार है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, ये छन्न अवतार कहा जाता है। छन्न अवतार मतलब ये शास्त्र में ये इसका पूरा तरीके से वर्णन नहीं है। भागवत में केवल एक ही श्लोक है ना। भागवत में कुल मिला के 24,000 श्लोक है, लेकिन उनमें से एक ही श्लोक है कि कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधस। ये एक ही श्लोक है भागवत में, चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन आता है उसमें, है ना। छन्न अवतार है। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि शिल प्रभुपाद की दया से, है ना, गुरुदेव की कृपा से हमें इतना बड़ा खजाना प्राप्त हुआ है, जिसके हम अधिकारी भी नहीं है, जिसके हम योग्य भी नहीं है। और इतना सब मिलने के बाद भी हम अगर दोष वृत्ति धारण करे हुए रहते हैं, निंदात्मक विचार हमारे मन में रहते हैं, तो हम सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो हम ही है ना। तो हमें इतना अपने आप को परिपक्व बनाना चाहिए कि कोई वैष्णव मेरे सामने आता है तो तुरंत मेरा सर झुकना चाहिए। जो सर वैष्णव के चरणों में नहीं झुकता है, भगवान उस सर को स्वीकारते नहीं है, कदापि नहीं। इतना ही नहीं, रामायण का मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। रामायण में जब भरत महाराज, है ना, जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु राम कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बिना चप्पल वह जंगल के कंकड़ भरे जमीन पे चल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं इतना पतित हूँ कि अगर कोई मेरा मुंह देखेगा तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो फिर वो नंदीग्राम में आते हैं और जमीन के अंदर एक खड्डा करते हैं, है ना। तो मांडवी आती है, उनकी पत्नी, पता है आपको, मांडवी आती है और कहती है कि मुझे भी आपकी सेवा करनी है। वहां पर तो राम के साथ तो सीता मैया है, मुझे भी आपकी सेवा करनी है। तो कहते हैं कि तुम मेरी सेवा क्यों करेगी, मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरे कारण मेरे प्रभु राम है वो, है ना, दर दर भटक रहे वनों में, है ना। तुम जाओ और अयोध्या में कौशल्या माता और सुमित्रा माता की सेवा करो। तो मांडवी बहुत भारी हृदय से लौट आती है, झगड़ा नहीं करती है वहां पर, नहीं नहीं मुझे रहना ही है, तुम कौन होते हो मुझे भेजने वाले, मैं इधर ही रहूंगी। तो ऐसा नहीं है। हम्म।
आवाज आ रहा है मेरा? ये चला गया? आ रहा है गुरुजी। आ रहे गुरु जी। आ रहा है आवाज? ओके। तो जी, तो इस तरीके से ये जो जी, तो इस तरीके से जब भरत महाराज जब वहां पर सोचते हैं कि मेरे प्रभु राम अगर कंदमूल खा रहे तो मैं कंदमूल खाने का भी अधिकारी नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा? तो मैं केवल क्या खाऊंगा? पता है क्या भरत महाराज खाते थे? भरत महाराज ये गोमूत्र में राइस पकाकर खाते थे। आपने किसी ने गोमूत्र को पिया है? एक चम्मच? कितने लोगों ने गोमूत्र का टेस्ट किया है अपने जीवन में? फिंगर को रेज कीजिए। गोमूत्र का टेस्ट किसने किया है? हमने हरे कृष्णा गुरुजी, हमने पिए हैं गुरुजी बीमारी के कारण में। जी जी, ठीक है। कम से कम 23 लोग। ओके, बहुत पिए हैं हम। जी जी जी, अच्छा है। तो गोमूत्र का टेस्ट इतना भयानक होता है ना, तो आप उसको दोबारा पीने की हिम्मत नहीं करेंगे। और भरत महाराज ये गोमूत्र में राइस को पकाते थे और वही खाते थे। कितने दिन खाए? 14 साल खाए। और पता है वो कब जाते थे स्नान करने के लिए? सरयू नदी में। रात को 12:30 1:30 बजे इतनी ठंड होती थी। वर्णन आता है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कि हाथी जब अपनी सूंडों से सरयू नदी के जल को स्पर्श करता था तो इवन हाथी है उस जल का पानी पीना छोड़ देते थे। तो ऐसे जल में भरत महाराज 12:30 1 1:30 बजे स्नान करने के लिए जाते थे। क्यों जाते थे पता है? वो सोचते थे कि अगर सुबह 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 अगर किसी ने मेरा मुंह देख लिया, तो उसका पूरा दिन है वो उसका पूरा दिन है वो खराब जाएगा। तो अभी मुझे बताइए, ये भगवान क्या? भरत महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है पहले, हाँ क्या? भरत महाराज ये भगवान के अवतार हैं, जो रामायण के भरत है ना? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, लक्ष्मण और ये राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु तत्व ही है, ये जीव तत्व नहीं है। ओके? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हाँ, और एक चीज बताना मैं भूल गया। सनातन गोस्वामी को जब महाप्रभु आलिंगन कर रहे थे, है ना, तो उस समय सनातन गोस्वामी है महाप्रभु को ऐसे दूर ढकेल रहे थे कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। और सारे जितने भी लोग पार्षद है भगवान के वहां पर थे, वो सब देख रहे थे कौन है ये व्यक्ति, ना कभी हमने देखा है सत्संग में इसको। और महाप्रभु ने इनको एम्ब्रेस किया, इसको आलिंगन किया, क्योंकि भगवान है किसी को आलिंगन नहीं करते थे। इसके लिए जब सुदामा भी आया था, है ना, द्वारिका में, तो वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण भी उनका आलिंगन करते हो। और भगवान श्री कृष्ण केवल 2 ही लोगों का आलिंगन करते थे, एक बलराम जी का और दूसरा अपनी पत्नियों का। तो जब सुदामा को किया तो सारे लोग उनके ऐसे आंखें एकदम बड़ी हो गई, ऐसे क्या इसका सौभाग्य, कौन है ये? तो वैसे ही सनातन गोस्वामी को जब आलिंगन किया तो आंखें उनकी बड़ी हो गई सारे लोगों, कौन है ये? तो सनातन गोस्वामी फिर कहने लगे कि मैं इतना पतित हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। और बार बार एकदम रोने लगे, घुटने टेक कर। जैसे अपराधी देखा है आपने कैसे गिड़गिड़ाता है, अपने घुटने टेकते हुए, सिर हिलाते हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहते प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? और फिर चैतन्य महाप्रभु के आंखों में आंसू आते हैं और सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि बस करो सनातन, तुम्हारी विनम्रता से मेरा हृदय फट रहा है। और उस समय राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि केवल 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 विनम्रता से ही व्यक्ति भगवान के हृदय में प्रवेश कर सकता है, और किसी से भी नहीं।
है ना। ओनली बाय ह्यूमिलिटी वन कैन एंटर इन द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। केवल विनम्रता से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता, और किससे भी नहीं। और विनम्रता वही व्यक्ति अपना सकता है जिसने आध्यात्मिक गुरु को शरण गया है, समर्पण किया है, क्योंकि विनम्रता है हमारे प्रयास से नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हरिदास ठाकुर है, वह महाप्रभु को कहने लगे कि प्रभु मैं तो सौभाग्यहीन हूँ, परंतु मेरे मन की एक आशा बहुत बड़ी है। तुम्हारा चरण भजे जे सकल दास, तार अवशेष जेन हय मोर ग्रास। आपके दास जो सर्वदा आपके श्री चरणों की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनका अवशिष्ट ही मेरा भोजन है। भोजन क्या है कि जो आपके सेवक जो आपके भजन में लगे हैं, वो सेवक जब खाना खाते हैं और खाने के पश्चात जो कुछ बचा जाता है ना, उसको मैं इकट्ठा करूंगा और वही खाऊंगा, यह वही मेरा भोजन है। मैं जब इस्कॉन में पहली बार जब मैंने सुना, तो मेरे मन से सारी चीजें बहुत हेवी हो रही थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी बचपन से ऐसे विचार ना सुने थे। और मैं सोच रहा था कि कैसे हो सकता है व्यक्ति किसी का उच्छिष्ट खाने की अभिलाषा कैसे कर सकता है। लेकिन जब हम माला करते हैं, है ना, कथा, और फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आती है कि मेरे लिए कितना जरूरी है ये सब चीजें, है ना। और श्रद्धा भी तभी ट्रांसफर होती है जब हम किसी उच्च व्यक्ति से मुखों से सुनते हैं, तो फिर वो श्रद्धा हमारे में ट्रांसफर होती है और हम भी फिर उस भाव को ग्रहण करने के काबिल हो जाते हैं, उस लायक बन जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर कह रहे कि हे प्रभु, मैं तो मुक्ति नहीं चाहता हूँ, जन्म जन्मांतर में मैं वैष्णव का सेवक बनकर रहूं, यही मेरी अभिलाषा है ना। तांदेर चरण से भक्ते ये निवास, जन्म जन्म होए यही अभिलाष। मेरी और अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। जब मैं मर्चेंट नेवी में था, 10 साल में इतना तड़प रहा था भक्तों को देखने के लिए। 6 महीने 4 महीने ऐसे ही हो जाते थे, कोई भक्त दिखाई नहीं पड़ता था। कभी मुश्किल से अब एयरपोर्ट में जाता था और इमिग्रेशन लाइन में हम खड़े रहते थे, उस समय कभी एक आध ऐसे कोई फॉरेनर इस्कॉन का भक्त ऐसे दिखते थे उस लाइन में, तो उसको देखते ही रहते थे। और इतना इमिग्रेशन लाइन में ही हम प्रणाम करते थे उनको, कहते थे भगवान आज कितना बड़ा दिन है कि इतने दिनों के पश्चात आपने किसी वैष्णव का मुझे दूर से दर्शन किया। तो इसके लिए वैष्णव का दर्शन भी इतना आसान नहीं है, ये पिछले 10 साल में हमने अनुभव किया। तो इसके लिए यहाँ पर आके जब वैष्णव दिखते हैं तो उन चीजों को हम याद करते हैं कि इतना आसान नहीं है वैष्णव के दर्शन को प्राप्त करना, है ना। तो मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, जन्म जन्मांतर में मैं वैष्णव का सेवक बनकर रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। वैष्णव का उच्छिष्ट यही मेरा भोजन है। मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में मुख्यता, है ना, प्राप्त करे। तो इस तरीके से ऐसी कृपा करना हे प्रभु, उनके जैसे आशय मुझे कभी भी विचलित न कर पाए। आपके स्मरण से विहीन मेरे पापिष्ट जीवन को अपने दासों का उच्छिष्ट प्रदान कर सफल बना दीजिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर। आवाज मेरा सुनाई दे रहा है ना सबको, या सब जी गुरुजी, आ रहा आवाज। जी, सब लोग सो नहीं गए ना नहीं मीठा मीठा कथा सुनकर? नहीं गुरुजी, हो गए गुरुजी, वो नहीं है, हो गए। सुन रहे, ठीक है। सुनिए। तो अभी एक कौन कह रहे हैं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिसको 22 बाजार में मारने के पश्चात भी कुछ नहीं हुआ, कि वो कह रहे हैं जो साक्षात लक्ष्य हीरा नाम की वेश्या आई उसको भी उसको दीक्षा दे दी। ये व्यक्ति क्या कह रहे भगवान को कि भगवान मुझे एक ही चीज देना कि मुझे आपके सेवकों का उच्छिष्ट ग्रहण करके मैं पड़ा रहूं, यही मुझे वरदान चाहिए। सोच कर ऐसा लगता है कि अगर हरिदास ठाकुर के दर्शन भी हमको मिले, है ना, ऐसे भावना रखने वाले, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। फिर कहते हैं हरिदास ठाकुर, मैं तो बहुत दाम्भिक हूँ,
इसलिए आपसे तृण से भी सुनीच तरु की भांति सहनशील हो, सहनशील और अमानी मानक होने की अतुलनीय संपत्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी का माइक बंद कीजिए, सुषमा रंजना माता जी। वैष्णव का उच्छिष्ट भोजी होना तो ब्रह्मा आदि का भी परम अभिष्ट विषय है। यह कहकर मुझसे अपराध हो गया। हे प्रभु, हे नाथ, हे विश्वभर, मैं जीवित अवस्था में भी बुद्धिहीन हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तो अभी क्या बोल रहे, देखो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी चीज मांगी प्रभु आपसे, वैष्णव का उच्छिष्ट मांगा, क्या मैं इसके लिए भी लायक हूँ क्या? बड़ी चीज, मैंने इतनी बड़ी चीज आपसे मांग ली। इसका अर्थ क्या है कि वैष्णव का उच्छिष्ट ये बहुत बड़ी चीज है ना। लेकिन जिसके पास वो श्रद्धा नहीं है, वो उस टूटे फूटे जो चावल है, दाल है, सब्जी है, बचा हुआ खाने को क्या करेगा, इसको मैं खा लूं, इसको छी छी छी, है ना। लेकिन जिसके पास वो श्रद्धा है, वह उसको कहेगा कि मेरा सौभाग्य है जो मुझे खाने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं बाद में कि हे प्रभु, मैंने आपसे कितनी बड़ी चीज मांग ली, क्या मैं इसका अधिकारी हूँ? मैं इसका अधिकारी नहीं, मैं बुद्धिहीन हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने इतनी बड़ी चीज मांगी। हे शचीनंदन, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपने भक्त के घर का कुत्ता बनाइए। फिर कहते हैं, अभी इतना बोलने के बाद और नीचे आते हैं कि मुझे कुत्ता बनाइए प्रभु, और फिर मैं आपके भक्त के घर की रखवाली करता रहूंगा, और फिर वो भी जो भी मुझे वेतन देगा, है ना, मैं वहां पर पड़ा रहूंगा। तो उसी प्रकार कृष्ण के संसार में वैष्णव के घर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए। ऐसा कहते कहते हरिदास ठाकुर पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए, और दीनता पूर्वक बार बार विनय करने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। तो अभी महाप्रभु कहते हैं, सुन सुन प्रभु बोले, सुन सुन मोर हरिदास, दिवस को जे तुम्हार संगे कैलवास। कहते हैं कि मेरे हरिदास सुनो, तुम जगत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दास के रूप में यदि कोई भक्त एक दिन भी वास करे, क्या कहते हैं, एक दिन भी तुम्हारे साथ कोई रहे, तुम्हारे साथ बातचीत करे, तो उसे भी अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तुम्हारा जे करे श्रद्धा, से करे आमारे, निरंतर था कि आमी तुम्हारा शरीर। तुम्हारे प्रति श्रद्धा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मेरे प्रति श्रद्धालु कहलाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में हमेशा वास करता हूँ। देखिए, तो इसके लिए ये बहुत, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं ना पिछले 15-20 मिनटों से, ये अल्टीमेट है भक्ति का, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर इस तत्व को अगर हम पहचान लिए कि भगवान का हृदय में क्या है, तो भगवान के हृदय में यह है कि भगवान है वह भक्त की सेवा करना चाहते हैं, भगवान है वो भक्त का महिमा का बखान करना चाहते हैं। भगवान के हृदय में भगवान अपनी स्तुति सुनना नहीं पसंद करते। जब चैतन्य महाप्रभु को कोई बोलते थे, आप स्वयं कृष्ण हो, आप यशोदानंदन हो, आप कृष्ण के अवतार हो, तो महाप्रभु अपने कानों में उंगली डालते थे, कृष्ण 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 कृष्ण, यह आपने क्या कह दिया? तो मैं तो साधारण इंसान हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, तो ऐसे कहते थे ना महाप्रभु। स्वयं भगवान ऐसा करते, हालांकि वो कह सकते हैं हाँ मैं भगवान हूँ, है ना। तो ये जो बात है ना, ये बात हमको समझनी चाहिए कि हम जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, गौड़ीय परंपरा का, इसका भाव यही है कि हमें भगवान के सेवकों का सेवक बनना है। इसलिए जब भी हम यात्रा में आते हैं, जैसा अभी हमारी यात्रा शुरू होने, वृंदावन यात्रा 21 तारीख से है,
और उसके बाद जगन्नाथपुरी है 22 तारीख से। तो यात्रा में आने का मूड ये होना चाहिए कि कथा के प्रति मेरी रुचि तभी जागृत होगी जब मैं वैष्णव की सेवा में लग जाऊंगा। जब मैं वैष्णव की सेवा में लगूंगा, मैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, तब जाके हरि कथा मेरे अंदर जाके मेरे हृदय का मार्जन करेगी। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आज बहुत सारी चीजें हमने बताई आपको। तो मुझे सनातन गोस्वामी का बहुत अच्छा लगता है जब भी कि कैसे, और महाप्रभु का वो डायलॉग है, स्टॉप सनातन, है ना, रुक जाओ, कितना तुम बोलोगे अपनी दीनता विनम्रता, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना। 64 माला करने के बाद भी अगर हमारे में विनम्रता नहीं है, इतना भागवत सुनने के बाद भी विनम्रता नहीं है, कथा सुनने के बाद भी विनम्रता नहीं है, समझने का कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे में, है ना। मुझे और अच्छे से प्रयास करना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का प्रश्न है? एक हाथ प्रश्न हम लेंगे इसके ऊपर। जी, अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि जब से मैं 1 महीना से आपसे जुड़ी हूँ तो हमेशा इस ग्रुप के लोगों के बारे में चिंतन करती हूँ। आपका चिंतन होता है और प्रभुपाद जी का चिंतन होता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मरते दम तक हम लोग सत्संग से जुड़े रहें और मरते टाइम अगर भगवान का चिंतन नहीं हो, लेकिन भक्तों का चिंतन हो, गुरुदेव का चिंतन हो, और जो हम लोग के गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं उन लोग का चिंतन हो, तो क्या तब भी हम लोग भगवत धाम जाएंगे गुरु जी? जी जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि भगवान के भक्तों का चिंतन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान से है ना। कभी कभी हम मेरा हमारे यही होता परिवार है गुरु जी। हमेशा तो जितने भी यहाँ प्रभु जी माता जी हैं उन्हीं का चेहरा याद आता रहता है। आपका चेहरा याद आता है गुरु जी, तो आपकी कथाएं याद आती हैं। लेकिन इस चीज की भी परीक्षा होगी, क्योंकि आ, भगवान भी देखेंगे कि जब तक, देखिए, जब तक हम इस संसार में पत्नी बनकर ही रहना चाहेंगे तो वहां पर भी हमारी परीक्षा होगी। अगर हम माँ बन के रहना चाहते तो वहां पर भी हमारी परीक्षा होगी। तो जब तक भगवान हमारी उपाधियों को, है ना, छोड़ने में परीक्षा लेके हम, भगवान कहते हैं कि इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो अच्छा है इस तरीके से भगवान के भक्त का चिंतन करना, है ना। तो तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आपके हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं। तो ऐसे भक्तों को याद करने से, तो है ना, कितने लोग हैं जो श्रील प्रभुपाद का स्मरण करते हैं डेली, है ना। तो प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं, उनको भगवान कृष्ण की याद आती है। मैंने स्वयं देखा है वृंदावन में कि लोग प्रभुपाद जी का स्मरण करते करते रोते हैं गुरु पूजा में, है ना। तो ये अच्छा ही है। ठीक है, ओके। गुरु जी धन्यवाद। नेक्स्ट, विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, थोड़ा छन्न अवतार के बारे में अगर बता देते तो अच्छा रहता। छन्न अवतार मतलब, जैसे छन्न का अर्थ है छिपा हुआ अवतार। छिपा मतलब हिडन, हिडन इनकारनेशन। जैसे बाकी के अवतारों का वर्णन शास्त्रों में लिखा हुआ है, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार या शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, इसका प्रचुर मात्रा में वर्णन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो वर्णन है ये बहुत कम पुराणों में लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान है वो किसी को भी प्रेम नहीं देना चाह। प्रेम मतलब, क्योंकि ये जो महाप्रभु का जो प्राकट्य है इसमें कैसा है कि स्वयं वो कृष्ण प्रेम देते हैं, गोलोक वृंदावन का प्रेम देते हैं इस अवतार में। हालांकि बाकी के संप्रदाय में वैकुंठ तक ही जा सकते हो आप, जो 4 संप्रदाय में है। लेकिन यह संप्रदाय है ये डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे आचार्य सारे गोलोक के परिकर है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो छन्न अवतार है ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं, है ना। और 1000 कलयुग में केवल एक ही कलयुग में आते हैं, जिसको गोल्डन इनकारनेशन कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु। और शिला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस कलयुग में जन्म लिए हैं जिस कलयुग में अभी अभी भगवान आके गए हैं, जस्ट 500 साल पहले। तो लेकिन क्या बोलते हैं कि एक हमारा मस्तिष्क इतना खराब है कि सुनने के बाद भी हम उसको, उसके प्रति गंभीर नहीं बनते हैं।
सिंसियर नहीं बनते। तो इसके लिए हमें और सुनना चाहिए। जितना हम सुनेंगे उतना हम समर्पित होंगे, जितना हम कम सुनेंगे उतना हमारा इसके प्रति जो भाव है वो कम होते रहेगा। तो छन्न अवतार का यही तात्पर्य है कि छिपा हुआ अवतार जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आता है। ठीक है, जय प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मैं उन भक्त महात्माओं की बात कर रही हूँ जिनको हृदय की जो जैसे कि हरिदास ठाकुर है, सुदामा जी है, उनके हृदय की बात करना यहाँ पर बोलना चाहूंगी। इतनी योग्यता नहीं है कि उनके हृदय की बुद्धि को मैं समझूं अपनी बुद्धि से। मैं गुरु जी ये समझ नहीं पा रही थी इतना कैसे उनकी चेतना और मतलब अपने आप को इतना पतित कैसे समझने लगते हैं। कोई तो हम तो रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कृष्ण मिल रहे हैं, जिसको पस हुआ तो हम तो रहते तो जाके गले ही लग जाते हैं। हम नहीं सोचते हमें पस हुआ है, हमको लगेगा तो क्या होगा, क्या फील होगा। हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं गुरुजी। तो उनके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन होता है कि वे अपने आप को इतना कन्वर्ट हो जाते हैं, भगवान के लीन होने लगते हैं, इतनी चेतना शुद्ध होने लगती है। ऐसा क्या कैसे होता है गुरुदेव? पहले बात तो ये जो वर्णन आता है ना कि विनम्रता का, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी या शील प्रभुपाद जी हो, इनकी विनम्रता है ना, ये प्रेम स्तर के बाद का है। ये मतलब जब हम है ना हमारे अनर्थ निवृत्तियों के निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम, तो प्रेम स्तर पर आने के बाद ये लक्षण प्रकट होते हैं। वो विनम्रता अलग है। एक होती है साधारण विनम्रता, जो अपने आप को अयोग्य समझना, एक तरीके से कि कृतज्ञ भाव से अपने आप को अयोग्य समझना, ये विनम्रता एक, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी ह्यूमिलिटी, मतलब साधारण विनम्रता, जो तीसरे श्लोक में आती है, ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमिलिटी है। और एक होता है कि मैं बहुत पतित हूँ। पतित हूँ मतलब ऐसा ऐसा है, एक होता है कि बोलने वाला और एक है समझने वाला। तो हमारे आचार्य है भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रत। अभी आचार्य कह रहे हैं कि मेरा जीवन पूरा पापों से भरा हुआ है। इतनी विनम्रता है उनमें। तो हमारे में विनम्रता ये कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि हम अनर्थ निवृत्ति में ऐसी विनम्रता का प्रदर्शन नहीं कर सकते जब तक कि हम भगवान के प्रेम स्तर तक नहीं आते। तो इसलिए ये सब सुनकर हमें अच्छा लगता है और हम एनकरेज होते हैं कि मुझे इस टाइप का ह्यूमिलिटी चाहिए, है ना। तो हमें फिलहाल एनकरेज होना है। और अगर कोई व्यक्ति हमको, भक्त अगर दो चार गाली भी दे, भक्त तो कभी गाली नहीं देता है, लेकिन मान लो कि कोई दो चार अपशब्द कहे, है ना, अभी आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप भक्त के समुदाय में नहीं आते हैं, घर पे ही बैठे हैं। लेकिन हम घर पे हम भक्तों के साथ काम करते हैं, तो कभी कभी भक्त ऐसा बोल देते हैं कोई चीजें, तो उसको सहन करना भी विनम्रता है ना। तो बस यही कुछ शब्द है। समझ में आया क्या रूबी कुमारी? जी जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेहा तिवारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था, आपने जो क्लास में अभी बताया कि चैतन्य महाप्रभु चरण धूलि देने के लिए बोले कि जिसको मतलब जिसकी चरण धूलि उसको देने का अधिकार उसी का रहना चाहिए, तो ऐसा कोई भी आके नहीं ले सकता, क्योंकि जो पैर छूता है या चरण धूलि लेता है उसके पाप उसको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं जो अपनी चरण धूलि देता है। तो ये जो पैर छूने वाला ये है, जो फैमिली में भी एक दूसरे के या बाहर के कोई ऐसा कन्या या वो समझ के पैर छूते हैं, उनका भी पाप उनको लग जाता है क्या, जिनका पैर छूते हैं? जी जी, सबका लगता है, क्योंकि अभी तो ट्रेडिशन है पैर छूने का। ये मैं देखा हूँ सब जगह पर। शादी में तो इतनी बेचारी वो वधू का क्या बोलते हैं, कमर ही टूट जाता है पहले 3 दिन। तो सबके पैर छूते 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 छूते, है ना, कहीं पर जाते पैर छू, उसमें भाव नहीं होता है, बराबर जी है। तो जी ससुर बोलती है छू लो भाई, तो अभी नई ससुर है, नहीं छुएगी तो डांट पड़ेगी, तो इसके लिए वो झुकती है फिर। और बाद में पति को बोलती है अरे तेरी माँ कितना मेरे पैर झुकाएगी, कमर तो टूट गई मेरी। तो ये भाव अलग है, इसमें कुछ आशीर्वाद विशीर्वाद कुछ नहीं मिलते हैं, है ना। जी जी तो क्योंकि अंदर से जब तक भाव नहीं है वो झुकते नहीं। अभी हम देखते हैं कि जो माता पिता के पैर छूना है एक रिचुअल है, वो कर्मकांड की तरह। तो ना उसमें कुछ पाप लगते होंगे, ना उसमें कुछ आशीर्वाद देने की कोई भावना है। भले कोई बोल लो कि ठीक है मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन ये सब नहीं। आशीर्वाद देने के लिए भी हमारे पास कुछ बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आशीर्वाद देते हैं।
है ना। तो लेकिन फिर भी कोई साधु पुरुष है अपने पैर को तभी छूने देता है जब वह खुद स्वीकार करे, हाँ आप छू सकते हो। जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज वृंदावन से प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो सारे उनके भक्त हैं वह प्रभुपाद को मना कर रहे, मतलब प्रभुपाद के चरणों से दूर रख रहे थे सबको। फिर राधानाथ स्वामी महाराज आए और सीधा शिला प्रभुपाद के सामने ही घुटने टेक कर उनके चरणों को हाथ लगा रहे। तो एक भक्त चिल्लाया, नहीं तुम प्रभुपाद के चरणों में हाथ नहीं लगा सकते। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसको लगाने दो। तो प्रभुपाद ने अलाउ किया उनको, है ना। तो किसी को अलाउ भी करते हैं, किसी को नहीं भी करते हैं, लेकिन पाप लगते हैं, इतना जरूर है। ओके, नेक्स्ट नीतू शर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी ये ना, जैसे आजकल का अभी भी है भेदभाव, जैसे आपने बताया कि जो छोटे लोग होते हैं हमारे घर में आज भी ये चीजें मानती अभी भी होना चाहिए। आपका आवाज नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नेटवर्क में आ जाएगा। गुरुजी मैं ये पूछ रही हूँ, जो आजकल ऊंच नीच का ये भेदभाव चलता है अभी भी चल रहा है, ये होना चाहिए या नहीं? जैसे बड़ी कास्ट छोटी कास्ट, ये होना चाहिए या नहीं? देखिए अभी जो मैंने बताया ये बहुत आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब भक्त लोग हैं, लेकिन जिसकी मति अज्ञान से मारी गई है, अगर उनसे हम अपेक्षा करके चलेंगे कि ये भाई ये सीधा क्यों नहीं मेरे से बिहेव कर रहा है, तो ये बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग जैसे बढ़ता जाएगा, जात पात उच्च नीच या कास्ट सिस्टम, तो इसके अनुसार ही अभी किसी को आगे का पोजीशन दिया जाता है। तो इसके लिए अगर हमारे घर में भी ये होता है, अगर समाज में ऐसा होता है, तो हम उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम कितना कर सकते हैं। तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि कोई मुझे कुछ भी कहे, जैसे हरिदास ठाकुर कह रहे कि मैं मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम यौवन हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास हरि नाम है, मैं हरि नाम के सहारे जी लूंगा। तो ये जो उच्च नीच है, जात पात है, ये सिस्टम तो कलयुग में तो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन हमें इससे कैसे बचना है, तो हमें हमारी मनोवृत्ति को ऊंचा रखना है, तब जाके हम इससे बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम भी अफेक्टेड होंगे। अगर आपको कोई कहे कि तुम शुद्ध स्त्री हो, है ना, या तुम घर की सब नौकरानी हो, तो अगर आपने स्वीकार किया अरे मैं शुद्र हूँ, मैं नौकरानी हूँ, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप बोलोगे ठीक है इनको बोलने दो ना, लेकिन मुझे पता है मेरे पास हरि नाम है, हरि कथा है, मैंने गीता सुनी है, कोई बात नहीं, तो इससे व्यक्ति फिर आसानी से अपने आप को, है ना, ऊंचा रख सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों के कहने से अफेक्टेड होते हो तो फिर गड़बड़ है। ओके, ठीक है। हमें तो मैं दूसरों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कोई हमारे घर में कोई छोटी जात राधे का पानी तक पीता खाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जो लोग उचित मनोवृत्ति के नहीं है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन उनके साथ हमको घुल मिलना नहीं चाहिए। और उनके बर्तन है वो साफ करके आप रह सकते हैं, लेकिन कहने का है कि एक इंसानियत के नजरिए से हम उनको आदर रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि उनका मनोवृत्ति अलग नहीं होता है, उतना हमको डिस्टेंस बनाए रखना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय राम जय राम। गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण।